हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज है 16 अगस्त और अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। थोड़ा सा ना बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, फीवर चल रहा है ना आजकल। तो उस लोकल में दिखाया था हम लोगों ने, और तो अभी ले जा रहे हैं काशीपुर हॉस्पिटल। और सौम्य घर ही पे रहेगा। वो बोल रहा है कि मम्मा मैं नहीं आऊँगा। उसको भी ना हल्का हल्का है। उसको पहले उसकी सौम्य की पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उसको हम लोगों ने ही लोकल में दिखाया तो वो ठीक हो गया था। और उसको घर ही में छोड़ के जा रहे हैं और शौर्य को लेके जा रहे हैं हम लोग। और आज हस्बैंड ने अपनी छुट्टी कर ली। अब क्या करते ना, करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो चलते हैं और उसको दिखा के लाते हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग सौम्य को दवाई खिला के जा रहे थे, क्योंकि इसकी हमने लोकल से ली थी और ये ठीक हो गया था। तो हम लोग जा रहे थे और इसको हमने घर ही पे छोड़ रहे थे ना मम्मी लोगों के साथ। तो इसको हम हस्बैंड दवाई खिला रहे थे कि कहीं हमको लेट ना हो जाए। तो यह है शौर्य ना, उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी, क्योंकि बहुत तेज़ फीवर चल रहा है आजकल, पता नहीं क्यों। हमने सोचा था ना लोकल में दिखा के ठीक हो जाएगा, बट ये हुआ नहीं। फिर इसको हम लोग ले गए काशीपुर। और यहाँ पे ना लोकल में कोई अच्छे हॉस्पिटल भी नहीं है, तो इस वजह से फिर वहीं ले जाना पड़ता है। पहले तो हम लोग इनको काशीपुर ही दिखाते थे जब छोटे थे, या लोकल में नहीं दिखाते थे। फिर आजकल नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी, नॉर्मल रहता है। तो लोकल से हम लोग दवाइयाँ ले आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। बट इस बार ना शौर्य का फीवर बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था यहाँ की दवाइयों से, तो इसलिए हमको जाना पड़ा। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं हॉस्पिटल पे। यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, फिर उसके बाद नंबर लगाना है। आजकल ना हॉस्पिटलों में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि नंबर आना मुश्किल हो पाता है। और हम लोगों का ना 49 नंबर था, बहुत लेट हमारा नंबर आया था। तो फिर मैंने को इतना बोर हो गए थे तो कुछ व्लॉग नहीं बनाया। और वहीं हमारी एक जिठानी रहती है मेरी, तो हम लोग उनके घर चले गए थे। वहीं हमने खाना वाना खा के फिर हम लोग शाम को वापस आए थे, क्योंकि हॉस्पिटल में ना रुकना बहुत मुश्किल हो रहा था और इतना लेट हमारा नंबर था। यहाँ काशीपुर में हमारा प्लॉट है ना, बच्चे को हॉस्पिटल आए थे तो हमने सोचा देख के आते हैं क्या हो रहा है। ये इन तीनों भाइयों का प्लॉट है पूरा, वहाँ से वहाँ तक। उधर जो बाउंड्री दिख रही है वहाँ से वहाँ तक पूरा। बहुत टाइम हो गया, जब मेरे ससुर जी रिटायर आए थे ना तो तब खरीदा होगा। फिर इन्हें कुछ साल पहले ये बाउंड्री की थी। और यहाँ पे कोई जेठ जी लोगों ने हल्द्वानी में बना लिया घर, और ये प्लॉट ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ देखते हैं क्या होता है। अभी है शाम का टाइम, तो हम लोग आ गए थे 4:15 बजे घर। हॉस्पिटल में ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी, हमारा 49 नंबर था और लगभग 2:15 बजे के लगभग हमारा नंबर आया। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो आज है घी संक्रांत, घी त्योहार भी बोलते हैं, तो उसी की तैयारी करूँगी थोड़ा सा। आज नाइट में मनाया जाता है और फिर कल मॉर्निंग में मनाया जाता है, तो उसी की मैं तैयारी करूँगी। और सबसे पहले जाती हूँ खेत में सब्ज़ी लेने, क्योंकि इसमें ना जो अरबी के पत्ते होते हैं उनकी सब्ज़ी बनती है। तो जाती हूँ और लेके आती हूँ पहले। आज हम लोग ना कितने दिन बाद खेत में आ रहे हैं, और खेत में आजकल कुछ भी नहीं हो रहा है, सूखा पड़ा है। अब हम लोग ऐसे सितंबर से लगाएंगे यहाँ पे सब्जियाँ। पूरे खेत में सूखा पड़ा है, बस एक गडेरी के पत्ते और थोड़ा सा हमने हल्दी लगाई थी, वो ही है बस। यहाँ ये अमरूद के पेड़ और आम के पेड़ ये लगा रखे हैं। पूरा हमारा खेत ना आजकल सूखा पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है आजकल। ये ना इतना छोटा पेड़ अमरूद का है और इसमें अमरूद लगे हैं। एक यहाँ पे लगा है, 5-6 अमरूद लगे हैं इसमें। अभी कुछ दिन में हो जाएंगे खाने वाले। और ये ना हमने इस वाले में उड़द बोया है, उड़द की दाल। अब ये गुड़ाई करने का हो रहा है, मुझसे तो होगा नहीं, किसी को लगाएंगे गुड़ाई करने के लिए ना। पूरी जो मांस होती है ना उड़द दाल, वो लगा रखी है। तो यहाँ पे ना मैं ये अरबी के पत्ते तोड़ लूँगी अब। आज ना इसी की सब्ज़ी बनती है और मंदिर में भी यही चढ़ाया जाता है। इनको उत्तराखंड में गाब बोला जाता है और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है इनकी ना। सूखी सब्ज़ी भी बनती है और ग्रेवी वाली भी बनती है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और जो इनके ना सॉफ्ट पत्ते होते हैं उनकी ज़्यादा अच्छी बनती है, तो मैं सॉफ्ट ही तोड़ूँगी और जो हार्ड हैं उनको नहीं तोड़ूँगी। वैसे हार्ड पत्तियों को भी ना अगर बारीक कट करके डालो तो उसकी भी अच्छी बन जाती है, पर हमारा सब्ज़ी कम
ही बनता है, हाँ, क्योंकि बस 3-4 लोग ही हैं, बच्चे तो खाते नहीं हैं, तो थोड़ा सा तोड़ूंगी, उतने से हो जाएगा। गाँव में ना थोड़ा सा यही फ़ायदा होता है कि कुछ भी त्योहार हो या फिर मतलब जो हमारे कुछ त्योहार होते हैं ना जिसमें कुछ इस टाइप का बनता है, तो जो अपने खेत होते हैं उनमें कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो यही फ़ायदा होता है, वरना तो शहरों में ये चीज़ मिलना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी सब्जी लेके, और पूरा ना मिक्स बनता है, लौकी, गाबे, मूली, ये सब कुछ डाल के मिक्स बनता है। तो वही यहाँ पे मैं सब्जी को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो ये अरबी के पत्ते होते हैं, इनकी ना रेसे टाइप के निकलते हैं, तो उनको निकालना पड़ता है, वरना फिर वो खाने में मुंह में लगते हैं। तो इस वजह से मैं इनको अच्छे से पहले साफ़ कर लूँगी और सब्जी को वॉश करूँगी और उसके बाद फिर बनाऊँगी। और मैंने ना कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया उस दिन, क्योंकि बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी और बच्चे परेशान भी कर रहे थे और वो इरिटेट भी हो रहे थे। तो बस थोड़ा बहुत जो मैंने किया वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ना जो कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, जहाँ बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना तो फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। और सब्जी वगैरह मैंने बनाई थी उस दिन, और फिर बाद में बच्चे ना परेशान कर रहे थे, तो फिर रोटी मम्मी ने बनाई थी। और आज ना वो उड़द दाल जो होती है उसको पीस के उसका पेस्ट टाइप का बनाया जाता है, जैसे हम लोग आलू के पराठे बनाते हैं। और इस त्योहार में ना घी खाया जाता है, तो इसीलिए इसको घी त्योहार बोला जाता है, घी संक्रांत बोला जाता है। ये जैसे ही सावन का महीना ख़त्म होता है और जो हमारा पहाड़ी महीना होता है भादो, वो जब स्टार्ट होता है तो ये वाला त्योहार तब मनाया जाता है। और वही यहाँ पे ना हस्बैंड को भी हल्का सा कोल्ड हुआ है, सभी लोग फैमिली में ऐसे ही सभी की तबीयत ख़राब हो रही है, तो हस्बैंड बोल रहे थे मेरे लिए थोड़ी सा काली चाय बना दे, तो वही इनके लिए यहाँ पे मैं हल्का काढ़ा टाइप का बना लूँगी, क्योंकि कोल्ड हो रहा है ना, गले में दर्द हो रहा है। तो यह है काली मिर्च का पाउडर ना, हम लोग उसको पीस के रख देते हैं हमेशा। मम्मी जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च ये सब कुछ सुखा के पीस के रख देती है। तो वही यहाँ पे मैं हस्बैंड को ये काली चाय दे दूँगी और उसके बाद फिर अपना किचन का काम कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे ना मैंने रख दी है कढ़ाई और सब्जी चढ़ा दूँगी। बहुत सिंपल सब्जी होती है जो आज बनती है ना, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और चीज़ करना पड़ता हो। बस मैं ना हमेशा ऐसा ही करती हूँ, पहले अच्छे से सब्जी को छील लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ और फिर फटाफट से काटते जाती हूँ और छौंकते जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे आसान लगता है। और जैसे ना कुछ लोग होते हैं कि पहले सब्जी को कट कर लेते हैं उसके बाद छौंकते हैं, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं हमेशा यही करती हूँ कि सब्जी को छील के वॉश करके उसको यहीं पे कट करके छौंकते जाते हैं। तो वही मेरा हमेशा का यही रहता है, तो आज भी यही करूँगी। बहुत सिंपल सब्जी होती है ये, जो बोलते हैं ना उत्तराखंड में बोलते हैं कि मूंग आपकी सब्जी, तो वही यहाँ पे आज बनता है, वही सब्जी बनाऊँगी। और मैंने आगे का फिर कुछ भी शूट नहीं किया। तो आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व घी संक्रांत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा था अगला मतलब आगे को भी मैं शूट करूँगी, तो हो नहीं पाया, बच्चे की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने बिल्कुल भी फिर आगे को व्लॉग नहीं बनाया। तो बस थोड़े बहुत आप लोगों के साथ शेयर किया है। इस सब्जी में ना कोई लोग मट्ठा डाल के भी बनाते हैं और कुछ लोग सूखा भी बनाते हैं, तो मैं दो ही बनाऊंगी। थोड़ा सा इसको जब ये पक जाएगा तो उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको सूखा निकालूंगी और थोड़ी बहुत उसमें मट्ठा डाल दूंगी, क्योंकि जो है ना मट्ठा डाल के हमारी फैमिली में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। और मट्ठा हमारे यहाँ पे आसानी से मिल जाता है, ताई जी लोगों की भैंस है, वो लोग हमको देते हैं, जिस दिन भी वो लोग मट्ठा बनाते हैं तो हमको देते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी है। इसमें जो नॉर्मल मसाले होते हैं ना, पाउडर मसाले, वही हम लोग यूज करते हैं। और टाइम पे ना मम्मी जैसे सिलबट्टे में पीस के लाती थी, तो इस बार ना टाइम ही नहीं था मुझे, और मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है इस बार, और बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, तो फटाफट से मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है। और जो बर्तन होते हैं वो तो हमेशा किचन में रहते ही हैं, क्योंकि बर्तनों का तो चाहे कुछ भी करो बर्तन होने ही होने हैं। तो फटाफट यहाँ पे बर्तन वॉश करके उसके बाद मैं आटा लगा लूँगी। और आटा लगाने के बाद फिर मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि बच्चे परेशान कर रहे थे बार बार को, कभी कुछ मांग रहे थे कभी कुछ, और रोटी उस दिन मम्मी ने ही बनाई थी। तो बस यही है, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।